नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने पश्चिम बंगाल की रहने वाली मुस्लिम युवती मम्पी खातून की शादी उसके हिंदू प्रेमी से करवाई। कहते हैं कि जब संकट आता है तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। जीवन मरण के ऐसे दौर में जब कोई जूझ रहा हो और उसे कहीं से कोई आसरा न हो, तब ऐसे में कोई व्यक्ति या संस्था उसकी मदद के लिए न केवल आगे आए बल्कि उसकी जिंदगी को भी संवार दे तो निश्चित तौर पर वह संस्था और व्यक्ति उसके लिए देवतुल्य हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ बंगाल के रहने वाली मम्पी खातून, जिनका अब नाम मम्पी दास है, और उनके पति के साथ। बंगाल की रहने वाली मुस्लिम युवती मम्पी खातून का प्रेम एक हिंदू युवक से हो गया था, लेकिन उनके प्रेम में समाज ऐसा रोड़ा बना कि उनके जान पर बनाई। यह संयोगी था कि शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज उन दिनों बंगाल दौरे पर थे। किसी तरह बात उन तक पहुंची। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने उनकी मदद का विचार बना लिया। फिर क्या था, वह उनकी मदद में कुछ इस तरह आगे बढ़े कि मम्पी खातून और उससे प्रेम करने वाले हिंदू युवक की शादी कराने का उन्होंने फैसला कर लिया। धूमधाम के साथ इस शादी को उन्होंने संपन्न कराया। सवाल यह था कि नौ दंपति अब आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, उनका खर्च कैसे चलेगा। इस समस्या का भी समाधान स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी ने किया। उन्होंने बलिया के शांभवी धाम स्थित अपने शंकराचार्य परिषद के विद्यालय में मम्पी दास और उनके पति को नौकरी भी दे दी। अब वह दोनों वहां खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज को इसके लिए धन्यवाद तो दिया ही, और कहा कि वह उनके लिए देवतुल्य है। अगर वह न होते तो आज उनकी जिंदगी कितनी नर्क हो चुकी होती। उन्होंने कहा कि स्वामी आनंद स्वरूप महाराज और शंकराचार्य परिषद की सहायता का ही नतीजा है कि आज वह एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। My name is Mampi Das. नमस्कार, माय नेम इज राहुल दास। मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। अभी मेरे राहुल दास से शादी हुआ है, लेकिन मेरी शादी के टाइम बहुत सारा मुश्किल आया था और उस टाइम स्वामी आनंद स्वरूप जी ने हमारे लिए बहुत सारा हेल्प किया था। और अभी उत्तर प्रदेश बलिया में उनका एक शंकराचार्य इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे हम लोगों के लिए उन्होंने एक जॉब ढूंढा है। मेरा टीचर का जॉब है और मेरे हस्बैंड का भी काम दिया है उनका आश्रम पे, और उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा मदद किया है। इसलिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम देना चाहती हूँ और मैं उनको बहुत आभारी मानती हूँ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक पिता ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए शनिवार को अपनी बूढ़ी मां को लेकर एसएसपी अमित पाठक से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक पिता लव जिहाद का आरोप लगाते हुए शनिवार को अपनी बूढ़ी मां को लेकर वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक से मिलने पहुंचा। पिता अनिल जायसवाल ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी सिमरन को एक मुस्लिम युवक साबिर ने धोखे से प्रेम जाल में फंसाया और अब धर्मांतरण करके उसके साथ शादी करने की धमकी दे रहा है। पूरे मामले पर एसएसपी ने सिगरा थाने को जांच कराने की बात कही है। कपड़ा व्यवसायी युवक किराए पर रहकर युवती को प्रेम के जाल में फंसा लिया। रोडवेज निवासी पीड़ित पिता अनिल जायसवाल ने बताया कि अलीगढ़ निवासी साबिर अली यहां कुछ महीनों पहले किराए पर रहने आया था। वो घूम घूम कर कपड़े और मिक्सी बेचता था। मेरी बेटी सिमरन को उसने प्रेम जाल में फंसाया और मेरी पत्नी को भी कपड़े गिफ्ट में देकर वश में कर लिया। बेटी के साथ गलत हरकत करते उसको पकड़ा तो वह कूद कर भाग गया। पिता अनिल ने बताया कि साबिर अली मेरी बेटी को रसूलन बनाना चाहता है। उसके फोन का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मुझे मिला है। अलीगढ़ में पत्नी के होते हुए वो अपनी भाभी को भी रखा है। पुत्री सिमरन जायसवाल एक मुसलमान लड़का है साबिर अली करके, उसके प्रेम जाल में फंस गई है और साबिर अली ने प्रलोभन दे करके कपड़ा, सूट, साल ये सब देकर मेरी पत्नी को भी अपने बस में कर रखा है। और उसी के तहत जब हमको कुछ ऑडियो प्राप्त हुए कि इन दोनों का गलत संबंध है, जब हमको जानकारी हुई तो हमने जो है पता चला कि 7:30 बजे ये सब छत पे मिलते हैं शाम को। तो मैं लगभग 8 बजे करीब ऊपर गया तो मुझे ये दोनों संदिग्धावस्था में मिले। जब मैंने आवाज़ दिया तो ये कूद करके, जो साबिर अली था, ये बगल के पड़ोसी की छत पे कूद गया टीना पर। वो टीना फट गया, वो नीचे गिर गया और कूद करके फिर लंगड़ाते हुए भागने लगा। तो मोहल्ले वालों ने पकड़ के उसको पीटना शुरू कर दिया। और जब मोहल्ले वालों ने पीटना शुरू कर दिया तो उसको बचाने के लिए मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी दोनों उसको पकड़ के चिपक गई। तो मोहल्ले वाले ने उनको भी थोड़ा कि तुम लोग का मोहल्ले वाले बहुत दिन से सब रास्ते देख रहे थे छत पे, तो उन्होंने उनको भी दोनों को पीट दिया। अब वो फिर चौकी से इंचार्ज साहब आए
हम लोग को पकड़ के ले गए, उन सबको जो है वहाँ से छोड़ दिया गया। हम लोग को 151 में चालान करके रात में बैठा दिए और सुबह फिर हम लोग जमानत करा के बाहर निकले हैं। किस तरह का ऑडियो आप लोग के हाथ लगा उस ऑडियो में? उस ऑडियो में साबिर अली ने बोला है कि लड़की जो है रसूलन बनने को तैयार है, मैं अपनी पत्नी को 1 करोड़ का मकान दे दूंगा मगर इसको नहीं छोड़ूंगा, इसके साथ मैं रहूंगा, और कई प्रकार की बातें बोला है। धर्म परिवर्तन, हाँ, बोला है कि जो लड़की जो है एकदम धर्म परिवर्तन करने को तैयार है, मैं इसके साथ रहूंगा, और छत पे मतलब और कई प्रकार की बातें बोला है, बहुत सी। वो ऑडियो मैं आप लोग को दे दूंगा। अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सरकार ने कानून बनाया फिर भी आरोपी घूम रहा है, धर्म परिवर्तन का धमकी दे रहा है। इसकी शिकायत एसएसपी से मिलकर की गई है। नहीं, ये अनिल कुमार जायसवाल जी हैं, सिगरा पर अंतरा पुल के पास इनका मकान है 2 मंजिला, जिसमें ये नीचे पेइंग गेस्ट हाउस चलाते हैं। और पेइंग गेस्ट हाउस में कपड़े का बर्तन और ये मिक्सर ये सब बेचने का व्यापारी बन के अलीगढ़ का निवासी एक युवक आया और लिखा पढ़ी के साथ इनके मकान में कुछ दिन रहा, और इनकी पुत्री को उसने प्रेम जाल में फंसा लिया, जबकि वो 2 शादियां किया हुआ है, अपनी भाभी को भी रखा है, 2 बच्चे उसके पास हैं। एक दिन आपत्तिजनक स्थिति में लड़की के पिता ने पकड़ा उसको, तो वो छत से कूद गया और बगल में टीन सेट एस्बेस्टस लगा हुआ था, वो फाड़ करके नीचे गिर पड़ा, वो घायल हो गया। मौके पर आसपास के मोहल्ले वाले आए, उसकी पिटाई किए। उसके बाद थाना आया, थाना उसको ले गया, तो वो थाना वालों ने उसको वहाँ से छोड़ दिया। इनको रात भर थाने में बैठा रहे, दूसरे दिन 151 का चालान कर दिया गया। ये आज एसएसपी साहब की अपनी गुहार लेकर के आए कि हमारी पुत्री को और हमारी पत्नी को, जो प्रलोभन उसको भी दिया, इनकी पत्नी को, उसको बचाया जाए लब जिहाद से। तो पुलिस की ये रवैया मतलब क्या लगता है, पुलिस का इसमें क्यों छोड़ा? नहीं, निष्पक्ष कार्रवाई तो करनी चाहिए। अगर अच्छा पूरी रिकॉर्डिंग इनके पास उपलब्ध है उस युवक की जो मुस्लिम है, उसने 2 शादियां किया हुआ है, वो कहता है इसको हम ले जाएंगे तो इसको हम नसीमन बना के रखेंगे। ये सारी रिकॉर्डिंग इनके पास है, ये सब थाने पर दिए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। आखिर ये करेगा कौन? योगी सरकार कानून बनाती है, कंप्लायंस कौन कराएगा? कंप्लायंस तो थाने को कराना है, एसएसपी महोदय कराना है, कंप्लायंस नहीं होता। किस तरह के अपराध की श्रेणी में आता है ये घटना? अरे जघन्यतम अपराध है, गंभीरतम अपराध है। इसी को रोकने के लिए तो योगी जी ने कानून बनाया, लब जिहाद रोकने के लिए, और उसका कंप्लायंस ही नहीं कराते हैं। उसको मारपीट की हल्की फुल्की 151 में चालान कर देना पीड़ित लोगों का, जो गलत है ना, आखिर कैसे चले गए? ये भी घटना उसी के अंतर्गत आता है? बिल्कुल लब जिहाद के अंतर्गत है। आप मुसलमान हैं और हिंदू लड़की को फंसा रहे, 18 साल की लड़की वो है, उसको गुमराह कर रहे, प्रेम जाल में फंसा लिया, आपत्तिजनक हालत में इनके घर में पकड़े जाते हैं, छत से आप कूद करके भागते हैं। उसके बाद पूरी रिकॉर्डिंग है जिसमें आप कहते हैं नसीमन बना के मैं रखूंगा, जबकि 2 शादियां ऑलरेडी की हो, 2 बच्चे तुम्हारे पास, क्यों शादी कर रहे हो? धर्मांतरण के लिए करा रहा। एसएसपी का क्या कहना था इस मामले में? एसएसपी महोदय, मैं थाना सिगरा भेजता हूँ कार्रवाई के लिए, देखिए कौन सी कार्रवाई होती है, और इनकी पुत्री बच पाती कि नहीं बच पाती है, तो पुलिस जाने कैसे कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति अभियान को और मजबूत बनाने के लिए वाराणसी के आर्यन इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक वुमेन्स टी शर्ट बनाया। वाराणसी के आर्यन इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा अनन्या सिंह, वैष्णवी और प्रिशा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विमेंस टी शर्ट बनाया है जो मुसीबत के समय महिलाओं की ताकत बनेगा। इस महिला सशक्तिकरण टी शर्ट की खास बात यह है कि बिना मोबाइल के इस टी शर्ट की मदद से महिला हेल्पलाइन नंबर 112 व 100 नंबर पर पुलिस व परिवार के सदस्यों को कॉल किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों के नंबर पे लोकेशन के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की भी सुविधा इस शक्ति टी शर्ट में है। इस टी शर्ट में एक वायरलेस SOS बटन है जिसे प्रेस करने पर रिसीवर में सेट किए गए परिवार, पुलिस व महिला हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल व लोकेशन चला जाता है, जिससे समय रहते मुसीबत में फंसी महिला को मदद मिल सकती है। छात्राओं ने इस टी शर्ट का वर्किंग मॉडल तैयार किया है। इसे बनाने में 5 दिन का समय लगा और इसमें 3 से 4 हजार रुपए का खर्च आया है। इसे बनाने की प्रेरणा छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान से मिली है। छात्राओं के इस आविष्कार की सराहना करते हुए उचित सहायता व मार्गदर्शन के लिए आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन सुबीना चोपड़ा ने स्कूल की तरफ से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर वुमेन सेफ्टी और नारी शक्ति के लिए एक डिवाइस बनाया, एक प्रोटोटाइप, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो मिशन शक्ति जो लॉन्च किया था उससे ये इंस्पायर्ड है, उससे ये प्रभावित होकर हमने ये डिवाइस बनाया है। और ये डिवाइस हर महिला के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, डे टू डे लाइफ में जो उसको छेड़खानी जो या फिर जो प्रताड़न उनको झेलना पड़ता है, उनसे उनको बचाने के लिए हमने ये डिवाइस बनाया है। और ये जो डिवाइस है इसको हम अपनी जो भी महिलाएं हैं वो अपने
गारमेंट्स में, अपने कपड़ों में उसे फिट कर सकती हैं और बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सुविधा से वो इसका प्रयोग कर सकती हैं, जिसकी मदद से वो उनके रिश्तेदार या उनके जान पहचान के लोगों तक तुरंत ही कुछ ही मिनटों में कॉल्स चले जाएंगे। और यदि एक डिवाइस पे कॉल रिसीव नहीं होता तो वो दूसरे डिवाइस पे फिर कॉल चला जाता है, और या फिर आप कोई भी पुलिस का नंबर या कोई भी हेल्पलाइन नंबर आप इसमें फिट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बड़ा ही कॉस्टली भी नहीं है, ये बहुत ही किफ़ायती है, और ये ताकि ये हर महिला तक पहुंच सके। तो ये डिवाइस हमारे किसी भी ड्रेस में हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहला ये हमारा ट्रांसमीटर है जिसमें हम सिग्नल भेजेंगे, और हमारे किसी बैग में रिसेप्टर होगा जो फर्दर कॉल्स भेजेगा, जो भी हमारे रजिस्टर्ड नंबर है, बिना किसी फ़ोन के। तो जब तक नंबर रिसीव नहीं होगा तब तक जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर कॉल्स जाती रहेंगी। जैसा कि हम जानते हैं इतना डेवलपमेंट होते जा रहा है और औरतें इतनी सेल्फ इंडिपेंडेंट होती जा रही है, तो आज हर औरत काम के फील्ड में निकल रही है, नए नए इन्वेंशंस कर रही है, और इतने सारे वो लेट नाइट काम करती है, तो ऑब्वियसली उनका डेंजर बढ़ जाता है। और ऐसे टाइम पे जब इतनी टेक्नोलॉजीज़ एडवांस हो गई है तो हमें भी ऐसी चीज़ों के साथ आना पड़ेगा जो कि औरतों को ऐसी चीज़ों में मदद कर सके। हम जानते हैं औरतों को कितनी परेशानी होती है, डेली लाइफ में उनको इतनी स्ट्रगल्स होती है, पर जब ऐसे डिवाइसेस मार्केट में आएंगे एक रीज़नेबल रेट के साथ, एक बहुत अच्छे नेटवर्क के साथ, तो उनको अपनी सुविधा के साथ हर चीज़ वो कर सकेंगी और अपने लिए वो खुद स्टैंड कर सकेंगी। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, घर घर कुंभ घर घर संस्कार कार्यक्रम के तहत गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से चलकर केंद्रीय टोली वाराणसी पहुंची। शुक्रवार को आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, घर घर कुंभ घर घर संस्कार कार्यक्रम के तहत गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से चलकर वाराणसी पहुंची केंद्रीय टोली का भव्य स्वागत जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा ने किया। टोली में आए टोली नायक रमाशंकर पटेल एवं प्रसेन सिंह ने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय कौशल राज शर्मा जी के पूजा कक्ष में हरिद्वार से लेकर आए गंगा जल की किट की स्थापना वैदिक मंत्रों के सस्वर उच्चारण के साथ किया। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, घर घर कुंभ घर घर संस्कार टोली को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि इस कोरोना काल में शांति कुंज हरिद्वार ने कुंभ के दर्शन की परंपरा को घर तक पहुंचाने एवं वितरित पुस्तक में दिए मार्गदर्शन से लोगों को हरिद्वार में आयोजित कुंभ से अपनी आध्यात्मिक भावना को जोड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि जैसे भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाकर जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया था, उसी तरह गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार वर्तमान समय में कुंभ के उद्देश्यों को घर घर तक पहुंचाने का भगीरथ प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ मां गंगा को जन जन की पूजा वेदी तक पहुंचाकर मां गंगा के प्रति लोगों की आस्था जगाने का सराहनीय प्रयास कर रहा है। टोली रथ पर गंगा किट को जन जन तक पहुंचाने हेतु उपजोन समन्वयक सुरेश चंद्र यादव के संयोजन में गायत्री शक्तिपीठ नगवा के प्रांगण में 6 तारीख को गोष्ठी आयोजित करेगी, जहां से गायत्री साधक अपने संपर्क क्षेत्रों के अनुरूप गंगा जली किट प्राप्त कर जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम का संचालन गंगाधर उपाध्याय, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी ने किया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आई टोली में रमाशंकर पटेल, प्रसेन सिंह, डीपी सिंह, जय सिंह, सुनील सिंह इत्यादि थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गंगाधर उपाध्याय, अवधेश सिंह, घनश्याम कर्मयोगी, रमेश आचार्य, श्रीमती सावित्री सिंह एवं राधिका मौर्य ने भी शांति कुंज हरिद्वार से आई टोली के स्वागत कार्यक्रम में भाग लिया। देखिए, सनातन धर्म में ये जो कुंभ का पर्व है, कुंभ के पर्व को एक ऐसी मान्यता है कि जहाँ जहाँ अमृत छलका था वहाँ वहाँ यह कुंभ लगता है। कुंभ का ज्ञान का पर्व है, और वहाँ पर जो हमारे ऋषि लोग रिसर्च करते हैं तो उतने वर्षों बाद अपने रिसर्च को वहाँ लेकर के आते हैं, लोगों को बताते हैं। और साधना विज्ञान के क्षेत्र में बहुत से साधक आकर के एक दूसरे को अपनी साधनाओं के विषय में शेयर करते हैं। तो इसको इस बार कोरोना काल की वजह से बहुत विस्तृत नहीं हो पा रहा था, तो शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में श्रद्धेय प्रणव पांड्या जी के मार्गदर्शन में पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव में लगभग 24 लाख घरों में सीधे गंगा जल को जो कि स्थापित किया जा रहा है उनके पूजा वेदी पर, कि माँ गंगा, गीता, गायत्री, गौ, गाँव, ये हमारे जो आंदोलन है इसमें आप लोग भी अपनी भावनात्मक भागीदारी करें और घर पर ही माँ गंगा की पूजा भी करें, श्रद्धा भाव रखें, और तीर्थ सेवन के रूप में जब कभी जाए तो उसी भाव से करें। माँ गंगा को गंदा न करें, स्वच्छ रखें, और माता के रूप में उनकी स्थापना पहले अपनी पूजा वेदी पर करें। तो पवित्र जल ये जो गंगा का है
इसको यह वाराणसी में जो टोली आई है शांति कुंज द्वार से, ये घर घर में जा करके स्वयं टोलियों को प्रशिक्षण दे करके कल के बाद परसों से निकलेंगे और घर घर में कुंभ के जल की स्थापना करेंगे। शुरुआत कहाँ से है? इसकी शुरुआत हमारी, आज आपने देखा होगा माननीय जिलाधिकारी महोदय जी हमारी इस टोली का प्रथम स्वागतकर्ता वाराणसी जनपद में जिले के एक जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने इस टोली का स्वागत किया और स्वयं उन्होंने अपनी पूजा वेदी पर इस गंगा जल की स्थापना करवाई। लोग आए थे घर घर गंगे हर हर गंगे के प्रोग्राम लेकर आए हैं। अमृत कलश कुंभ का घर घर स्थापित कर रहे हैं। उसमें हम इस जिला के मुखिया उसी घर से हम प्रारंभ कर रहे हैं और पूरे 1 करोड़ घरों में हम ये गंगा जल स्थापना करेंगे। उद्देश्य क्या है इसके पीछे? उद्देश्य पीछे ये है कि हम देव परिवार निर्माण चाहते हैं। सारे घरों में देव परिवार निर्माण की स्थापना हो जाए, सब लोग सुखी हो जाएं, सब लोग समुन्नत हो जाएं, सबके जीवन में गंगा की तरह निर्मलता आ जाए तो हमारे अंदर में आनंद आ जाएगा, घर में परिवार में आनंद आ जाएगा। इस उद्देश्य से हम ये चाहते हैं। विद्युत कर्मियों ने नम आंखों से सेवानिवृत्त हुए अपने 2 साथियों को विदाई करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह और उपहार प्रदान किए। वर्षों से साथ काम करने वाले सहयोगियों से एक पारिवारिक सदस्यों की तरह रिश्ता बन जाता है, या यूं कहें कि यह रिश्ता तो खून का भले ही नहीं होता पर उससे भी ज्यादा मजबूत रिश्ता बन जाता है, क्योंकि वर्षों तक साथ में काम करने का कारण एक प्रगाढ़ भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। ऐसे में जब ऐसे रिश्ते बिछड़ने लगते हैं तो बरबस ही आंखें नम हो जाती हैं। यह विचार विद्युत कर्मियों के प्रदेश नेता R.K. वाहनी खुजवा क्षेत्र के शंकुलधारा पोखरा स्थित 33/11 उपकेंद्र पर आयोजित सेवानिवृत्त 2 सहकर्मियों की विदाई समारोह के अवसर पर व्यक्त किया गया। शंकुलधारा पोखरा स्थित उपकेंद्र पर वर्षों से तैनात लाइनमैन राम प्रवेश व प्रकाश देशपांडे गुरुवार को सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित प्रथम उपखंड अधिकारी प्रकाश पांडे, उपखंड अधिकारी सौरभ पाठक, विद्युत कर्मी नेता अंकुर पांडे, अवर अभियंता इंद्रपाल सिंह ने सेवानिवृत्त कर्मियों को रामायण, कपड़ा, बैग, छड़ी, छाता व स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस अवसर पर लवकुश, नरेश, शंभुनाथ, विजय सिंह, राधेश्याम गोस्वामी, संदीप, सोनू सहित दर्जनों विद्युत कर्मी उपस्थित थे। बहुत बढ़िया। बारी से आइए सब लोग आराम से धीरे-धीरे। इसी के साथ एचबीसी न्यूज का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।